सारी कंटिंजेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमें सीधी सी बात है, इस टूर्नामेंट को बचाना था या इस टूर्नामेंट की कुर्बानी देनी थी। टूर्नामेंट की कुर्बानी का मतलब एज होस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी, बिकॉज अगर आप अड़ ही गए, आपने कहा नहीं जी हमने आपकी बात माननी नहीं, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है ना। आज आईसीसी के चेयरमैन कौन है? वो भी जय शाह है, इंडियन है। मे बी मुझे तो लगता है कि आईसीसी वॉज वेरी क्लेवर। आईसीसी जानबूझ के, मुझे लग रहा था जो पुराने थे आपके ग्रेग बाकले, वो बड़ी जानबूझ के उसको डिले करते रहे। ही न्यू कि मेरे हाथ क्यों खून से रंगे भाई, और शायद बीसीसीआई ने वहां पे मिस कैलकुलेट किया। अब द मोमेंट वो उन्होंने उसको इतना डिले कर दिया कि जय शाह वाज टेकिंग ओवर एज द आईसीसी चेयरमैन। अब वो अपने हाथ पे खून कैसे लें? इवन दो एज बीसीसीआई फॉर्मर सेक्रेटरी आप बीसीसीआई के हद की बात करते, लेकिन अब आपको देखना होगा ना विश्व क्रिकेट कहां जा रही है। और मैं हमेशा से मानना था कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी टूर्नामेंट कराने की। आई डोंट नो स्टेडियम्स उनके कितने तैयार होंगे नहीं होंगे, बट जो आज गुडविल बन गई है, अगर वो वहां पर 19-21 का फर्क होगा भी, आई थिंक वो अब कोई नुक्ताचीनी नहीं करेगा। नुक्ताचीनी कौन करता? नुक्ताचीनी तो इंडिया ने करनी थी या करवानी थी, है ना। इंडिया ने करवाना था, ये देखो जी ये शीशे नहीं लगे, देखो जी फलाना नहीं हुआ। अब जब आप मिलके वो भी करवा रहे हो, ये भी करा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो कोई नुक्ताचीनी भी नहीं करेगा। आई थिंक उनका इम्तिहान लेकिन अभी होगा। उनको मैचेस ऑर्गेनाइज करने नहीं है, उनको ये भी देखना है कि अगले 2-3 महीने मुल्क में सब ठीक ठाक रहे। अब अगर ये हाइब्रिड मॉडल हो जाता है और ये टूर्नामेंट ठीक हो गया, आई थिंक इंडिया ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि पाकिस्तान की जो लीग गेम्स थी, जो हमारे यहां पे वर्ल्ड कप होना है, वो वहीं पे होनी थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वो केक था, वो जरूर एक बड़ा मैच था, वो कोलंबो में होगा, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने भी अपना रखा है कि भाई सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। मुझे इंडिया की टेरिटरी में इतना पैसा लगाना है तो मुझे इंडिया की टेरिटरी से पैसा निकालना सिर्फ टीवी पे मैच दिखा के नहीं है, वो सराउंड भी है। सो नॉकआउट्स जो होंगे वो 2026 के सेमीफाइनल फाइनल वो इंडिया में होंगे। और अब दूसरी बात है ना, हम ये कह देते हैं पाकिस्तान ने कौन सा वहां पे पहुंच जाना है, या इंडिया का कौन सा पक्का है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ही खेलना फाइनल। तो जो भी है, आई थिंक एक ऐसी एग्रीमेंट हुई है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी अपने घर पे क्या लेके जाएंगे? वो अपने घर पे ये लेके जाएंगे, देखो जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी आइडियल ये लेके जाएं। और मैं हमेशा मनोज फ्रॉम डे वन कह रहा हूं, जो पाकिस्तान का क्रिकेट फैन है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी टुडे। वो क्यों खुश होंगे? क्योंकि यार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फैंस के लिए तो हो रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तो हो रही है ना। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? दोबारा से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विक्रांत गुप्ता ने कल जो है लाइव शो में बैठकर ये कह दिया कि जो टीम इंडिया है वो किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं जाएगी। हालांकि चैम्पियन ट्रॉफी का पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान जो मीटिंग हुई उसमें ये खिलाड़ियों ने मान लिया, पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो भी मान गए कि चैम्पियन ट्रॉफी हम हाइब्रिड मॉडल पे करवाने को तैयार हैं, टीम इंडिया को हम दुबई में मैचेस करवाएंगे। लेकिन उसके बाद भी विक्रांत गुप्ता ने कहा कि नेक्स्ट भी जब कभी आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो टीम इंडिया किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आएगी। इस दफ़ा तो टीम इंडिया ने सिक्योरिटी रीज़न का बहाना बनाकर, सिक्योरिटी कॉन्सर्न का बना करके ये बात कह दी कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे। लेकिन अब जब भी कभी नेक्स्ट आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में होगा, अभी तक उसकी 2031 तक तो कोई उसका मतलब कि शेड्यूल नहीं है। उसके बाद अगर पाकिस्तान में होता है तो देखते हैं कि किस तरह से टीम इंडिया जो है पाकिस्तान आती है कि नहीं। अब इससे जो बाकी टीमें हैं उन पर भी असर पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो टीमें जो पाकिस्तान आ रही हैं, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता। वो भी ये सोचते कि भाई पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, लेकिन टीम इंडिया ये उनको भी मैसेज देना चाह रहा है कि भाई आप लोग भी वहाँ पर ना जाओ, क्योंकि जय शाह जब से चेयरमैन बने हैं ये आईसीसी के, तो उनकी सब जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे जिसमें हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टेस्ट चल रहा है गाबा का, उसके बारे में डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में हमने ये डिस्कस करना था, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
हमारे कंटिंजेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे हमें सीधी सी बात है, इस टूर्नामेंट को बचाना था या इस टूर्नामेंट की कुर्बानी देनी थी। टूर्नामेंट की कुर्बानी का मतलब एज होस्ट पाकिस्तान की कुर्बानी, बिकॉज अगर आप अड़ ही गए, आपने कहा नहीं जी हमने आपकी बात माननी नहीं, पर आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है ना। आज आईसीसी के चेयरमैन कौन है? वो भी जय शाह है, इंडियन है। मे बी मुझे तो लगता है कि आईसीसी वाज वेरी क्लेवर। आईसीसी जानबूझ के, मुझे लग रहा था जो पुराने थे आपके ग्रेग बार्कले, वो बड़ी जानबूझ के उसको डिले करते रहे। ही न्यू कि मेरे हाथ क्यों खून से रंगे भाई, और शायद बीसीसीआई ने वहां पे मिस कैलकुलेट किया। अब द मोमेंट वो उन्होंने उसको इतना डिले कर दिया कि जय शाह वाज टेकिंग ओवर एज द आईसीसी चेयरमैन, अब वो अपने हाथ पे खून कैसे लें? इवन दो एज बीसीसीआई फॉर्मर सेक्रेटरी आप बीसीसीआई के हाथ की बात करते, लेकिन अब आपको देखना होगा ना विश्व क्रिकेट कहां जा रही है। और मैं हमेशा से मानना था कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी टूर्नामेंट कराने की। आई डोंट नो स्टेडियम्स उनके कितने तैयार होंगे नहीं होंगे, बट जो आज गुडविल बन गई है, अगर वो वहां पर 19-21 का फर्क होगा भी, आई थिंक वो अब कोई नुक्ताचीनी नहीं करेगा। नुक्ताचीनी कौन करता? नुक्ताचीनी तो इंडिया ने करनी थी या करवानी थी, है ना। इंडिया ने करवाना था, ये देखो जी ये शीशे नहीं लगे, देखो जी फलाना नहीं हुआ। अब जब आप मिलके वो भी करवा रहे हो, ये भी करा रहे हो, सब कुछ ठीक है, तो कोई नुक्ताचीनी भी नहीं करेगा। आई थिंक उनका इम्तिहान लेकिन अभी होगा। उनको मैचेस ऑर्गेनाइज करने नहीं है, उनको ये भी देखना है कि अगले 2-3 महीने मुल्क में सब ठीक ठाक रहे। अब अगर ये हाइब्रिड मॉडल हो जाता है और ये टूर्नामेंट ठीक हो गया, आई थिंक इंडिया ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि पाकिस्तान की जो लीग गेम्स थी, जो हमारे यहां पे वर्ल्ड कप होना है, वो वहीं पे होनी थी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान वो केक था, वो जरूर एक बड़ा मैच था, वो कोलंबो में होगा, ठीक है। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने भी अपना रखा है कि भाई सीधी सी बात है, टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। मुझे इंडिया की टेरिटरी में इतना पैसा लगाना है, तो मुझे इंडिया की टेरिटरी से पैसा निकालना सिर्फ टीवी पे मैच दिखा के नहीं है, वो सराउंड भी है। सो नॉकआउट्स जो होंगे वो 2026 के सेमीफाइनल फाइनल वो इंडिया में होंगे। और अब दूसरी बात है ना, हम ये कह देते हैं पाकिस्तान ने कौन सा वहां पे पहुंच जाना है, या इंडिया का कौन सा पक्का है उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ही खेलना फाइनल। तो जो भी है, आई थिंक एक ऐसी एग्रीमेंट हुई है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी अपने घर पे क्या लेके जाएंगे, वो अपने घर पे ये लेके जाएंगे, देखो जी मैं चैंपियंस ट्रॉफी भी आइडियली ये लेके जाएं। और मैं हमेशा मनोज फ्रॉम डे वन कह रहा हूं, जो पाकिस्तान का क्रिकेट फैन है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी टुडे। वो क्यों खुश होंगे? क्योंकि यार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, फैंस के लिए तो हो रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए तो हो रही है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, इज्जत